दूसरा अनमोल जीवन अविश्वासी का। आप ये पहला फोटो देख लो, देखो क्या मजा चल रहा है। ये है मसीह अविश्वासी जीवन, देखो क्या एंजॉयमेंट चल रहा है। इसको कहते हैं लूसीफर ने इनके दिमाग में एक ऐसा बात डाल दिया है, बहुत ध्यान से सुनना मेरे जितने अविश्वासी मित्र भाई देख रहे हैं, ऐसा डाल दिया है खाओ पियो मजा करो, कल किसने देखा है। ये लूसीफर का नरक से निकला हुआ भयंकर झूठ है। खाओ पियो मजा करो, कल किसने देखा है। जैसे कुछ 2 साल पहले वायरस नहीं देखा था, हालत खराब कर दी ना इसने, वायरस ने आके अच्छे अच्छों को हिला दिया ना। अभी पता चला ना झटका, ये है झटका ऊपर वाले का। वैसे ही तुमको जो लूसीफर ने झूठ बोला ना, खाओ पियो मजा करो, कल जो होगा देखा जाएगा। अरे कल किसने देखा, इसके ऊपर तो गाना तक भी बना है। वो राज कपूर साहब गाना गा कर क्या गए, जीना या मरना या इसके सिवा जाना का, लेकिन मरकर खुद गए ना, और अब तो उनका खानदान भी जा रहा है। आप बताइए। तो वापस कहता हूं, ये झूठ के जीना या मरना या खाओ पियो मजा करो, अरे कल किसने देखा है। तो जिसके चलते ये आपका अनमोल जीवन वो खराब कर रहा है। कौन? लूसीफर। दूसरा कुरिन्थियों 4:4 लिखा है उन अविश्वासियों के लिए, ब्रैकेट में 7.9 बिलियन की बात कर रहा है, लिखा है अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने, ब्रैकेट में शैतान ने, अंधी कर दिया है। आपके आंखों के, बुद्धि की आंखों पे ऐसा पट्टी बांध दिया है कि मुझ जैसे प्रचारक फेसबुक पे, यूट्यूब पे, आपके घर पे, आपके चर्च का पास्टर, आपका पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता कितना भी आपको बोले, आपको जरा भी सेंस नहीं आता, नहीं समझ में आता, क्योंकि आप अंधे हो गए हो। यू हैव बीन ब्लाइंडेड बाय सैटन, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। ये फोटो देख लो, यीशु का प्रकाश, यीशु के वचन का प्रकाश आप पर चमकता है, लेकिन लूसीफर कहता है नहीं चमकने दूंगा, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर कौन? 7.9 बिलियन, उन पर ना चमके। ये लूसीफर अपनी पूरी कोशिश करता है, वो जितना हो सके इनको दूर करता है। खूब एंजॉय करो, मजे करो, नशा करो, व्यभिचार करो, पाप करो। अरे चर्च में जाओगे तो तुमको ये सब करने नहीं मिलेगा। अरे कोई पास्टर को सुनोगे, अभी भी कुछ लोगों को लूसीफर बोल रहा होगा, फेसबुक बंद कर, यूट्यूब बंद कर, ये डैनियल राज को मत सुन, अभी भी कह रहा होगा। और कई लोगों को तो कहकर उसने निकाल भी दिया होगा, या अभी भी चल रहा होगा। वो कहता है खूब एंजॉय करो, अगर इनको सुनोगे आपका एंजॉयमेंट खत्म हो जाएगा। आपको मैं बता दूं एक सिंपल एग्जांपल, आप बबलगम खाते, चिंगम खाते, बबलगम, आप जब उसको खाते हो ना तो वो शुरू में मीठा लगता है, लेकिन जैसे जैसे खाते रहते हो ना, ऐसा लगता है कि लास्ट में आप रबड़ का टुकड़ा चबा रहे हो। ये संसार का मजा भी ऐसा ही है। आप जब शुरू में आते हो ना तो खूब मजा आता है, लेकिन वही मजा बाद में सजा बन जाएगी, या मजा सजा बन जाएगी। मुझे क्या दृश्य मिला पता है 2-3 दिन पहले, एक ऐसी क्या कहते हैं ना फीलिंग, एक ऐसा दृश्य मेरे आंखों के सामने घूम रहा था कि जब यीशु मसीह सिंहासन पर बैठकर जब न्याय कर रहा होगा ना इन सभी लोगों का, तो वहां पर एक एक व्यक्ति चीख रहा होगा, एक एक लड़का लड़की चीख चिल्ला रहे होंगे कि प्रभु गिव मी 1 चांस, मुझे एक मौका दे दे, मुझे एक बार मन फिराने का मौका दे दे, किसी सुसमाचार को एक बार मेरे घर पे वापस से भेज दे। मैं अभी समझ गया हूं, लेकिन मेरे दोस्त, मेरी बहन, मेरे भाई, वो वक्त निकल चुका होगा, क्योंकि वो फाइनल डेस्टिनी, फाइनल जजमेंट है, वहां से कोई बच नहीं सकता। और इसको कहते हैं कि तुम्हारा को अनंत काल के लिए नरक में डाला जाएगा। यह दृश्य मेरे सामने घूम रहा था कुछ दिन पहले, मैं ताज्जुब हो गया। मैं बोला प्रभु माय गुडनेस, क्या नजारा होगा, क्या चीख पुकार होगी आपके हॉस्पिटल में जब आग लगती है ना। आप कैसे चीख पुकार सुनते हैं, आपके बिल्डिंग में आग लगती है, बचने का कोई रास्ता नहीं है। आपका जो फायर ब्रिगेड है वो जो लंबी सीढ़ी लगाता है वो वहां तक जब नहीं पहुंचती है, आपकी कैसे हालत होती है, आपको कैसे घबराहट होती है, आपका पूरा का पूरा बीपी बढ़ जाता है ना। वैसे ही जब न्याय के दिन तुम खड़े होगे ना तो देख रहे होगे कि तुम्हारी आंखों के सामने स्वर्गदूत घसीटते हुए लाशों को, मतलब जो आदमी अविश्वासी जिनका जीवन की पुस्तक में नाम नहीं है, घसीटते हुए जब लेकर नरक में डाल रहे होगे, तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा क्या
मेरा भी नंबर यहीं पर होगा? क्या मैं भी इसी तरीके से घसीटा जाऊंगा? तब तुम्हारे अंदर चल रहा होगा कि प्रभु गिव मी वन चांस, मुझे एक बार मौका दे दे, मैं तेरे को स्वीकार कर लेता हूं। और वहां पर खड़े होकर तुम यीशु को कितना भी कहो कि प्रभु आप मेरे प्रभु हैं, मैं मूर्ति पूजा छोड़ देता हूं, वे विचार, नशा, लालच, पाप छोड़ देता हूं, मुझे एक मौका दे दो, मैं अभी आपको स्वीकार करता हूं, वहां किसी प्रकार का कोई चीज काम नहीं आएगा। जब तक जिंदा हो, जब तक शरीर में तुम जिंदा हो, अभी मौका है मेरे दोस्त, अभी जो सुन रहा है आपको अभी मौका है, अभी मन फिरा लो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। लगता नहीं है कि दुनिया में ऐसा कुछ होगा। 2 साल तक नहीं पता था कि लोग ऐसे मुंह पे मास्क पहन के घूमेंगे, सड़कें सुनसान पड़ी होंगी, हॉस्पिटल में लाशें मिलेंगी, ऐसा कभी 2 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन यह नजारा तुम टेलीविजन पे देख चुके हो, अपने पड़ोस में देख चुके हो। ऐसा ही नजारा एक दिन आपको नरक और स्वर्ग का देखने को मिलेगा। आपका जीवन अनमोल है, मत खराब करो, मत खराब करो। लूसीफर एक ही चीज चाहता है, आप तक सुसमाचार ना पहुंचे, दैट्स इट। अब आप इससे अंदाजा लगाओ। कुछ लोग क्या कहते हैं, मैं आप रख रहा हूं, शैतान एक ही चीज करने में कामयाब हो गया, मैं रख रहा हूं उसको, एक ही चीज, और उसके ऊपर उसने जबरदस्त अपना खेल खेला। देखना चाहते हो, रख रहा हूं। शैतान ने एक ही चीज करने में कामयाब हो गया, सुसमाचार को धर्म से जोड़ देने में। वाह, एक सेकंड दीजिए, इसको जब तक पढ़िएगा। और जितने भी 2300 लोग, 2300 के ऊपर लोग जो अभी लाइव हैं, आखिर तक बने रहेगा। रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, लिखा है शैतान एक ही चीज करने में कामयाब हो गया, सुसमाचार को धर्म से जोड़ देने में। आप नहीं देखते नेशनल टीवी न्यूज चैनल, इंटरनेशनल न्यूज चैनल, एक ही हाईलाइट, ब्रेकिंग न्यूज, यहां तक कि गवर्नमेंट, आपका सांसद, वहां तक न्यूज़पेपर में भी यही आता है, धर्मांतरण, धर्मांतरण, धर्मांतरण। नहीं आता तो जिसका मैं अभी प्रचार कर रहा हूं वो धर्म है ही नहीं, ना यहूदी ना इज़राइल, यीशु मसीह सबका है, सबका। कुछ लोग बीच में कह रहे थे कि यीशु मसीह यहूदियों का है तो यहूदियों का है, तो वहां सेटल हो जाओ, भारत छोड़ दो, वहां सेटल हो जाओ। तो वापस कहता हूं, ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसे करने में कई अधूरे ज्ञान के सेवकों ने अधूरे ज्ञान के सेवकों ने उसका साथ दिया है। किसका? शैतान का, उसका साथ दिया। तो वो क्या कहता है, सुसमाचार को धर्म से जोड़ दिया, क्रिश्चियनिटी से जोड़ दिया। अभी कुछ लोग जो देख रहे होंगे, मेरे हिंदू मुस्लिम भाई, बुद्धिस्ट, जैन, आदिवासी, वो कह रहे होंगे कि अरे ओ ये तो डैनियल है, मतलब ये तो क्रिश्चियन है। जी नहीं, मैं क्रिश्चियन नहीं हूं सर, मैं क्रिश्चियन का प्रीस्ट, पास्टर, पादरी, बिशप, नो, मैं यीशु के राज्य का प्रीचर हूं, मैं यीशु के वचनों का प्रचारक हूं, मैं यीशु की राज्य की बातें आप तक पहुंचा रहा हूं, धर्म की नहीं। ईसाईयत धर्म कभी यीशु मसीह ने नहीं बनाया था। आप बाइबल उठा के पढ़ लीजिए, अगर जिस दिन मिल जाए मैं फेसबुक और यूट्यूब पे आना छोड़ दूंगा, यहां तक कह रहा हूं। तो सुसमाचार को धर्म से मत जोड़िए, यीशु का सुसमाचार अलग। जब सूरज निकलता है, ध्यान से सुनना, जब सूरज, खैर सूरज नहीं निकलता है वो बात अलग है, लेकिन आपको समझाने के लिए, जब सूरज को आप सुबह देखते हो तो वो किस धर्म का है? क्या वो ये बोलकर निकलता है अभी मैं हिंदू के लिए निकला हूं, मैं मुस्लिम के निकला हूं, कल परसों ईसाई के लिए, फिर बुद्धिस्ट, ऐसा निकलता है? वो सबका है, चांद सबका है, हवा सबकी है। ये जो अभी चल रहा है ना, हाथ करके देख लो, ये जो हवा लग रही है ना आपके हाथों में, ये सबका है, ऊपर वाले ने दिया है। जिस पृथ्वी पे तुम खड़े हो, पृथ्वी सबकी है, आकाश सबका है, पानी सबका है। बारिश गिरती है ना तो ये पूछ के नहीं गिरती कि पाकिस्तान में गिरूं कि भारत में गिरूं। क्या बात कर देते हो यार। सुसमाचार को धर्म से जोड़ दिया। और ये देखो, ये वाला, हाँ, अभी बीच में मुझे किसी ने बोला, बंगाल से पूछा कि जब वो पुलपिट पे प्रचार करने के लिए खड़े थे तो वहां के पास्टर कहते हैं कि ये क्या कपड़ा पहन के आ गए, क्योंकि वो जीन्स में और टी शर्ट में गया था प्रचार करने में। क्या दिक्कत है साहब? आपको क्या दिक्कत है? जीन्स और टी शर्ट में क्या दिक्कत है? कपड़ा तो पहना है ना, क्योंकि यहां पे बात हो रही है कल्चर की। आप अगर अमेरिका में जाओगे और वहां प्रचार करोगे, वहां के पास्टर को आप क्या किसी लुंगी में देखोगे? वो तो जीन्स में दिखेगा ना आपको।
ये है अधूरे ज्ञान के सेवक जो कहते हैं कि तुम चर्च में प्रचार कर रहे हो तो सफेद कपड़ा तो बन गया ना धर्म। मैं वही तो कह रहा हूं, बन गया ना धर्म। तो सुसमाचार को जोड़ दिया है रिलीजन से, धर्म से। तो वापस कहता हूं बड़े कठोर शब्दों में, सुसमाचार को धर्म मत बनाओ। सुसमाचार सबके लिए, और मुझ जैसे 10% वो प्रचारक हैं उस सुसमाचार के, ना कि धर्म के। अब इसको देख लो, मैं समाप्ति पे आ रहा हूं। जी हां, ऐसा ही शैतान है। मैं इसकी कोई गारंटी नहीं देता और ना ही मैं कोई बात को कह रहा हूं, लेकिन क्योंकि कन्वे करना होता है। 24/7 अविश्वासियों को सुसमाचार से दूर रखना यह आदमी का काम है। 24/7 इसका एक ही काम है, कैसे भी करके 7.9 बिलियंस को आज शैतान चला रहा है। कैसे भी करके मैं सुसमाचार से, मैं ये फोटो वापस रख रहा हूं, दूर रखूं, चर्च जाने से रोकूं, ऑनलाइन प्रीचर मुझ जैसे प्रचारकों की जो अच्छा प्रचार करते हैं उनको रोकूं, मसीह जीवन में आगे बढ़ने से रोकूं, बाइबल पढ़ने से रोकूं, प्रार्थना में बैठने से रोकूं, यीशु की सेवा करने से रोकूं, और उसके ठीक अपोजिट पिक्चर के गाने सुनो, एंजॉय करो, संसार की बातों में पढ़ो, एंजॉय करो, उसमें आपको कोई तकलीफ नहीं देगा। और जिसके चलते मैंने लिखा है कि 7.9 बिलियंस को आज शैतान चला रहा है। आप देख लीजिए, ये आपका भारत हो सकता है, ये आपका अफ्रीका हो सकता है, ये आपका अमेरिका, यूके, यूएसए, जो भी बोलना है, ये इसको चला रहा है। कैसे? वापस आ गया ये 4 पिलर: व्यभिचार, मूर्ति पूजा, लालच, नशा। ऐसे इस 4 पिलर से इसने 2 अनमोल जीवन को नाश करने का टारगेट किया हुआ है। कैसे भी करके मैं इनको खत्म करूं, कैसे भी करके मैं ये 4 चीजों में उनको फंसाऊं। अभी जो मुझे सुन रहा है ना, आपकी जमीर, आपका कॉन्शियस आपको अभी दोषी ठहरा रहा होगा। आप लोग जो बोलते हो ना, अरे यार ये क्या है, नहीं, आपका जमीर कोस रहा होगा। अभी आधा घंटे या 1.5 घंटे से मैं बात कर रहा हूं, आपको अभी पता चला होगा 1-2 घंटे पहले तुम क्या करके आए हो, आज सुबह तुमने क्या किया, ये 4 पिलर में से एक। कल रात को सोने से पहले तुमने क्या किया, ये 4 पिलर में से तुम एक राज्य चला के आ रहे हो। और जिसके चलते ये लास्ट स्लाइड है, मैंने रखा है, पूरी लड़ाई 2 राज्यों की है और 2 अनमोल जीवनों की है। पूरी लड़ाई, या पूरी लड़ाई। वो बात अलग है, जितने भी 2400 लोग देख रहे हैं, वो बात अलग है कि ऐसा कोई आपको प्रत्यक्ष रूप पे नहीं मिलेगा बाइबल में। लेकिन आप सभी जानते हैं जो बाइबल को पढ़ते हैं, लूसीफर की एक लड़ाई है, परमेश्वर की एक लड़ाई है। इसके लिए चलते ये रखा है, पूरी लड़ाई 2 राज्यों की है, 2 अनमोल जीवन को कैसे नाश करूं, इसको लेकर। दैट्स इट। आइए प्रार्थना करते हैं। जितने भी अभी देख रहे हैं, अगर आपको आज का मैसेज, खास करके ये दोनों अनमोल जीवनों की बात कर रहा हूं, आप विश्वासी हैं या अविश्वासी हैं, अभी सुनते सुनते आपको यह एहसास हुआ, यस पास्टर डैनियल, मैं 4 पिलर में से एक बन गया, रख देता हूं, मैं ये 4 पिलर में से एक बन गया था, मैं निकलना चाहता हूं। आप अभी जहां हैं वहीं पे आंख बंद करें, घुटने टेकें, हाथ उठाएं, जैसे आप कंफर्टेबल है, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मैं निकलना चाहता हूं। याद रखो, अभी भी देरी नहीं हुई है, अभी तक तुम मरे नहीं हो, अभी तक सफेद सिंहासन के सामने तुम खड़े नहीं हो जहां पे तुमको ये चीख निकलेगी कि प्रभु गिव मी 1 मोर चांस। नहीं मिलेगा, अभी चांस है, अभी चांस है। मजाक नहीं लेना, इसको सस्ते में नहीं लेना, इसको ऐसे नहीं कहना कि अरे इनका तो काम है। नो 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 नो, ये परमेश्वर की आवाज आपके कानों तक प्रभु पहुंचा रहा है।